दिल्ली के दर्शकों को खास तौर पर और देश के तमाम दर्शकों को नमस्कार। इस अनोखे शो में जी अड्डा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी अड्डा आपके सामने फिर से हाजिर है और आज दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली में आज वोटिंग हुई है और पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि दिल्ली के दिल में क्या है और दिल्ली का दिल आज किस पर आया होगा। और ये बताने के लिए इस वक्त हम हैं दिल्ली के दिल में, यानी कनॉट प्लेस, जिसको हार्ट ऑफ दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली के बीचों बीच हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ दिल्ली की जनता भी है और दिल्ली के बड़े नेता हैं और विश्लेषक हैं, जो आज दिल्ली का जो नतीजा आने वाला है इसको आपके सामने डिकोड करेंगे। और इस विश्लेषण में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी रोहित सरदाना। शुक्रिया सुधीर। अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ आज ये विश्लेषण करने के लिए बीजेपी की नेता हैं, सांसद हैं मीनाक्षी लेखी। स्वागत है मीनाक्षी लेखी आपका यहाँ पर। हमारे साथ मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। स्वागत है मौलाना साहब आपका। हमारे साथ टी.आर. रामचंद्रन हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे साथ नीलांजन मुखोपाध्याय हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अक्सर उनको आप जी न्यूज पर पिछले कुछ दिन से लगातार दिल्ली चुनाव के लिए विश्लेषण करते हुए देख रहे हैं। और खास बात यह भी है कि नीलांजन को जाना जाता है नरेंद्र मोदी पर, जो उन्होंने किताब लिखी है उसके लिए। तो स्वागत है आप सबका। और साथ ही स्वागत है आप सबका भी, तमाम दिल्ली के लोग आज हमारे साथ यहाँ जी अड्डा में आए हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, खास तौर पर वक्त निकालकर, ताकि सीधे अपनी राय वो दिल्ली के दिल से दिल्ली के नेताओं तक, सरकार तक, देश तक पहुंचा सके। सबसे पहले मीनाक्षी लेखी, अभी अभी वोटिंग खत्म हुई है और टीवी देखकर आपको बहुत अच्छा लग नहीं रहा होगा, फिर भी हम मजबूर कर रहे हैं आपको, आप टीवी देखें यहाँ बैठकर। देखिए, मैं बहुत देर टीवी पर रही हूँ, इसलिए मुझे टीवी से कुछ नफरत भी है। और मुझे लगता है टीवी सब कुछ जो सच है वो नहीं दिखाता, और जो असली काम है वो पांव पे चलकर किया जाता है। टीवी अगर उस काम को कवर करे तो बात समझ आती है, लेकिन टीवी अगर दिल और दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो वो मुमकिन नहीं है। यानी मीनाक्षी जी, जो अभी तक एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उनसे आप सहमत नहीं हैं? मैं तो जी आपके लोकसभा वालों से भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप उस समय भी 172, 180 हमें दिखाते थे। मैं तो उससे भी सहमत नहीं हूँ जब आप नरेंद्र मोदी जी को हारा हुआ दिखा रहे थे, मीनाक्षी लेखी को हारा हुआ दिखा रहे थे। तो मेरी असहमति तो बहुत पुरानी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब जनता के बीच में घूमकर जिस व्यक्ति ने काम किया उसको अपना इलाके की समझ होती है, कैंडिडेट की समझ होती है, और कई बार क्या क्या होना चाहिए उसकी समझ होती है। अगर आप कहें तो एग्जिट पोल में यही करवा देती हूँ आपके। चलिए, आप चाहें तो करवा लीजिए, यहाँ पर हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन दर्शकों को हम उससे पहले बता दें कि आज शाम को जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, और उन्हीं एग्जिट पोल्स के सहारे इस वक्त आप देख रहे हैं महा एग्जिट पोल, तमाम एग्जिट पोल इस वक्त आम आदमी पार्टी को आगे दिखा रहे हैं और बीजेपी को नंबर 2 पर दिखा रहे हैं। इस वक्त अगर मैं कहूं कि 100% एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आगे है और बीजेपी नंबर 2 पर है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक होंगे, लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि जो आज के एग्जिट पोल हैं, ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर एग्जिट पोल आपको नजर आ रहे होंगे। ये तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, और इनका हमने एक औसत निकाला है। और महा एग्जिट पोल का जो औसत है वो ये कहता है कि आम आदमी पार्टी को 38 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 29 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं, और इस बार दिल्ली की जनता ने अदर्स को एक भी सीट नहीं दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ रही है। अगर एग्जिट पोल ये सही हैं तो एग्जिट पोल गलत भी रहे हैं, सही भी रहे हैं, ये अलग एक बहस का विषय है। लेकिन इस वक्त की जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि अगर एग्जिट पोल सही हैं तो फिर इस बार अरविंद केजरीवाल आगे निकल गए हैं। जी मीनाक्षी लेखी, आप कह रहे हैं कि आप यही एग्जिट पोल करा लेना चाहती हैं। आप कह रही हैं मैं सवाल पूछ लूं, तो मैं चलिए लोगों से सीधे सवाल पूछ लेता हूं। एक और चीज कहना चाहती हूं। जी बोलिए। मैंने कई पोलिंग स्टेशंस पे मैं गई और पोलिंग बूथ्स मैंने देखे जी। इनके पास पोलिंग एजेंट तक नहीं है। यानी पोलिंग एजेंट की खूबी ये होती है कि आपको उसी बूथ के व्यक्ति को या आसपास के बूथ के व्यक्ति को पोलिंग एजेंट बनाना होता है, और ऐसे तमाम इलाके जहां मैं गई हूं इनके पास पोलिंग एजेंट तक नहीं था। यानी उस इलाके में एक भी व्यक्ति इनका समर्थक नहीं है। ठीक, मौलाना ऐसा है क्या? मीनाक्षी बहन एक बाइज्जत बीजेपी नेता हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं और तथ्यों को, बातों को बहुत अच्छे से रखती हैं।
यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दिल्ली ने इस बार दल की नहीं सुनी, दिल की सुनी है, जैसा सुधीर भाई बोलते हैं। और इन तालियों की गड़गड़ाहट से आप महसूस कर सकते हैं कि ये लोग तमाशाई नहीं हैं, वोट दे के आए हैं। और इन्होंने वोट देने के पहले सिर्फ और सिर्फ काम देखा है, नाम नहीं देखा। और एक बात ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूं, जो मैं पिछले 2 महीने से स्टूडियोज़ में कहता चला आ रहा हूं, ये दिल्ली है, देहात नहीं। यहाँ पर भ्रम फैला के, हवा फैला के या कुछ भी करके कुछ नहीं किया जा सकता। ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। मौलाना साहब, ये नारा कंफ्यूज कर देगा आपको। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी पार्टी के लिए लगा रहे हैं कि इनके लिए कंफ्यूज नहीं हूँ, क्योंकि जो भारत माता का नारा नहीं लगा सकता वो किसी चीज का नारा नहीं लगा सकता। हर नारे पे अगर कोई नारा हावी है तो सिर्फ देश का नारा हावी है। हमने भी इसीलिए किसी से मदद नहीं मांगी। और कल रात जब ये बात हुई कि फला 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 मदद कर रहे हैं, तो ठीक मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही हैं। साफ ये बात कही थी कि गरीब ने गरीब का साथ दिया, रिक्शे वाले ने रिक्शे वाले का साथ दिया। मौलाना साहब, वोट पड़ चुका है। ऑटो वालों ने ऑटो वाले का साथ दिया। मौलाना साहब, वोट पड़ चुका है, भाषण देने से कुछ हासिल होगा नहीं। मेरा भाषण इसलिए जरूरी है, छोटा रखना पड़ेगा। मेरा भाषण भाई छोटा रखते हैं, छोटा रखना पड़ेगा। मीनाक्षी जी कुछ कहना मैं चाहती हैं, रिस्पॉन्ड फिर ब्रेक करना लेंगे। चाहती बोलिए हूँ। जल्दी से। देखिए, मैं एक बड़ी मोटी गिनती आपको बताना चाहती हूँ। वो मोटी गिनती ये है कि जब इनकी पीक थी, मैक्सिमम जब इनके पक्ष में लोग थे, जब ये 49 दिन में दिल्ली छोड़ के भागे नहीं थे, तो इनकी 29 सीटें थी। ठीक है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 7 महीने में काम किया। इन्होंने खुद कहा कि काम का मिला है। मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। हम जैसे लोगों ने भी काम किया है और हमारी पॉपुलैरिटी अधिक हुई है, कम नहीं हुई है। तो ऐसे में हमारा वोट शेयर बढ़ेगा या घटेगा? और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में आ गए। चलिए, हमें काम करते हैं, ब्रेक पर जाएं। उसके पहले नीलांजन, जल्दी से कमेंट आप लगातार हाथ उठा रहे हैं, आप करना कहना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले आप लोगों के साथ चर्चा में बात हो रही थी कि क्या उम्मीद लगा जा सकती है। तो मैंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि कुछ सुगबुगाहट जो है आम आदमी पार्टी की तरफ लगता है, लेकिन आज के एग्जिट पोल और आज के ऑडियंस को देख ऐसा लगता है सिर्फ सुगबुगाहट नहीं है बल्कि गर्जन हो गई है। देखिए, हम लोग जो हैं, जो एनालिस्ट हैं, जिस तरह से देखते हैं हमेशा, हम लोगों को हमेशा परिवर्तन किसी भी तरह का अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि समाज अपने पुराने फैसले को दोबारा पुनः विचार कर रहा है। तो कोई भी रीथिंकिंग जो है अपने आप को ही बेहतर करता है। अगर दिल्ली के ये जो चुनाव, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, अगर ये वाकई वास्तव में जो 10 तारीख को अगर ये नतीजे बदलते हैं, उसका मतलब ये होगा कि हिंदुस्तान बार बार अपने पुराने किए कदम को रीथिंक कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत मैच्योरिटी का हिस्सा है।